हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तारा और नैन्सी के बारे में। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम आज दोनों की फ्रेंडशिप से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने कुछ बातें बताई थी उनकी फ्रेंडशिप से रिलेटेड, और जो भी मैंने बोला था अगर आगे उनके बारे में कोई भी ऐसी खबर आएगी जो उनके फ्रेंडशिप से रिलेटेड होगी तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। तो दोस्तों, फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब मुझे ये वीडियो दोबारा से बनाना पड़ रहा है, जिसमें मैं तारा और नैन्सी की फ्रेंडशिप से रिलेटेड कुछ बातों को क्लियर कर पाऊँ जिसके बारे में आप सब डाउट में हैं। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, जो नैन्सी और तारा की ऑडियंस थी और जो उनके सब्सक्राइबर्स थे वो उन दोनों से क्वेश्चन बार बार पूछ रहे थे कि वो आपस में आजकल एक दूसरे के साथ नज़र नहीं आते और ना ही एक दूसरे के बारे में कोई बात करते हैं। तो ऑडियंस को ये लग रहा था कि उनके बीच में लड़ाई हो गई है, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि नैन्सी और तारा ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है और अपने किसी भी ब्लॉग में वो दोनों एक दूसरे के बारे में अब कोई भी बातें नहीं करते हैं। जैसा कि अगर आप तारा और नैन्सी के ब्लॉग पहले से देखते आ रहे हो तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि नैन्सी और तारा या दोनों में से कोई भी है वो हमेशा किसी न किसी ब्लॉग में एक दूसरे का जिक्र जरूर किया करते थे। और वो दोनों काफ़ी बार एक दूसरे के घर भी जा चुके हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक बार नैन्सी तारा के घर आई थी और दूसरी बार जब ध्रुव का बर्थडे था तो वो नैन्सी उस टाइम पर भी तारा के घर आई थी और तारा भी नैन्सी के घर जा चुकी है। जब नैन्सी का इनविटेशन आया था शादी का तो राहुल भैया और तारा दोनों नैन्सी को बधाई देने के लिए उनके घर गए हुए थे। और उसके अलावा जब नैन्सी का बर्थडे था तो तारा भी उसके बर्थडे सेलिब्रेशन में नैन्सी के साथ शामिल हुई थी। और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शन थे जिसमें नैन्सी और तारा एक साथ दिखाई दिए थे और वो दोनों व्लॉग में एक दूसरे के बारे में बात भी किया करते थे। और आप सबने ये भी देखा होगा कि तारा नैन्सी के घर शादी में भी शामिल हुई थी, यहाँ तक कि वो ध्रुव को भी साथ में नहीं लेके गई थी और अकेले ही गई थी नैन्सी के शादी वाले फंक्शन में। और यहाँ तक कि दोस्तों, तारा ने नैन्सी की शादी के हर रस्म में नैन्सी का पूरा पूरा साथ निभाया था। वो हल्दी की रस्म से लेकर जब विदाई हो जाती है तो उसके बाद वो नैन्सी के साथ नैन्सी के ससुराल भी गई थी और नैन्सी के ससुराल जाकर उसने एक आध रस्मों को निभा कर ही वो अपने घर वापस लौटी थी। तो इससे तो यही पता चलता है कि दोनों के बीच की जो दोस्ती थी वो काफ़ी गहरी थी। और क्योंकि दोस्तों, जो दूसरे क्रिएटर्स थे जैसे दीपा नेगी हो गई या फिर हिमांशी या मंजू नेगी, तो ये सब लोग कुछ ही टाइम के लिए नैन्सी के घर पे गए थे शादी के लिए। वो लोग जल्दी वापस आए थे, लेकिन तारा ने नैन्सी का स्टार्टिंग से लेकर जो लास्ट वाली रस्म होती है उनमें पूरा का पूरा साथ निभाया और वो उन सब रस्मों को निभा कर ही अपने घर वापस लौटी थी। और दोस्तों, आपने देखा होगा जब नैन्सी की जो शादी हो गई थी वो कंप्लीट हो गई थी तो उसके बाद जब दीपा नेगी अपने घर वापस लौटी थी तो उन्होंने मिठाई वाला मुद्दा उठाया था और उसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। और जब दीपा नेगी ने मिठाई के बारे में बात करी तो उसके बाद हिमांशी और मंजू नेगी भी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आ गए थे सोशल मीडिया पर। वो भी नैन्सी की फैमिली को टारगेट कर रहे थे कि उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए वो नैन्सी की फैमिली को ब्लेम कर रहे थे। जैसे आपने देखा होगा, मंजू नेगी ने बोला था कि उनके पैसे वहाँ चोरी हो गए थे और हिमांशी ने बोला था कि उनकी खातिरदारी सही ढंग से नहीं हो पाई। और उन तीनों ने सोशल मीडिया पर नैन्सी के परिवार वालों की खूब इंसल्ट करी, जो कहीं से कहीं तक सही नहीं था। अगर उनको कोई प्रॉब्लम थी तो उनको पर्सनली उनसे कॉल पर बात करनी चाहिए थी, शिकायत करनी चाहिए थी। इस तरह सोशल मीडिया पर मुद्दा लाकर वो क्या करना चाहते हैं ये ऑडियंस को अच्छी तरह से पता है कि उनको व्यूज़ चाहिए थे, इसलिए उन्होंने ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करी। वरना इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी कि इस मुद्दे को वो सोशल मीडिया पर लाए उन्होंने नैन्सी के फैमिली वालों की इस तरह से इंसल्ट करी। और दोस्तों, इस कंट्रोवर्सी के बारे में तो आप सबको बहुत कुछ पता होगा। और इस कंट्रोवर्सी को क्रिएट करने के बाद नैन्सी का सपोर्ट किया था सीमू रावत ने और परी ब्लॉग ने, और कल्पना रावत जी ने भी नैन्सी का सपोर्ट किया था, लेकिन तारा ने इस बारे में कोई बात नहीं करी थी। और आपको बता दूं, जब सीमू रावत ने नैन्सी के सपोर्ट में अपना ब्लॉग बनाया था तो उसने तारा को टारगेट किया था और बोला था कि जो नैन्सी की बेस्ट फ्रेंड है तारा, उसको नैन्सी का सपोर्ट करना चाहिए था इस कंट्रोवर्सी में, जो कि तारा ने नहीं किया। और उसके बाद दोस्तों, तारा का ब्लॉग आया था जिसमें तारा ने ये बोला कि मुझे कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, इसलिए मैं इन सब चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। तो दोस्तों, जब सीमू रावत ने और कल्पना ने, परी ब्लॉग ने सपोर्ट किया था नैन्सी का, तो नैन्सी ने उनको थैंक्स भी बोला था। और नैन्सी ने अपने ब्लॉग में ये भी बोला था कि सब धोखेबाज हैं। तो और नैन्सी का ये कहना जायज़ भी था, क्योंकि नैन्सी ने जिनको अपना समझकर अपने शादी के फंक्शन में इनवाइट किया था उन्होंने ही नैन्सी के फैमिली वालों की इस तरह से इंसल्ट करी थी पूरे सोशल मीडिया पर। तो लोगों के सामने इस तरह से इंसल्ट करने के बाद कोई भी यही सोचेगा। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो नैन्सी है उनका Q&A व्लॉग आया था जिसमें नैन्सी की ऑडियंस ने नैन्सी से क्वेश्चन पूछा था कि क्या आजकल उनकी और तारा की फ्रेंडशिप टूट गई है, क्योंकि उन्होंने दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। तो नैन्सी ने भी इस बात का क्लियर
जवाब नहीं दिया था और उन्होंने यही बोला था कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, और दोबारा से अगर कोई उनसे इस क्वेश्चन को दोबारा पूछेगा कि उनकी और तारा की दोस्ती का आजकल क्या सीन है, तो नैन्सी ने बोला था कि वो इस जवाब को दोबारा नहीं देंगी। तो कहीं ना कहीं वहीं से थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका था कि इनकी दोस्ती में कहीं ना कहीं दरार पड़ चुकी है, लेकिन ये चीज़ तारा की साइड से नहीं आई थी। और जब नैन्सी ने अपनी ऑडियंस को ये आंसर दिया तो उनके ऑडियंस फिर भी कन्फ्यूजन में थी, क्योंकि कुछ क्लियर नहीं हुआ था। तो वो तारा को भी बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि वो भी क्लियर करे कि उन दोनों की फ्रेंडशिप अभी है या नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तारा ने भी अभी 1-2 दिन पहले एक Q&A व्लॉग किया था, तो उसमें तारा के सब्सक्राइबर्स ने तारा को क्वेश्चन पूछा था कि क्या नैन्सी और उनके बीच की दोस्ती टूट गई है। तो तारा ने भी घुमा फिरा कर इस बात का जवाब दिया। उन्होंने ये बोला कि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखती हैं, और उन्होंने ये बोला कि वो कंट्रोवर्सी से दूर रहती हैं। और ऑडियंस के इस सवाल पर कि तारा और नैन्सी ने एक दूसरे को इंस्टा पर अनफॉलो कर दिया, तो इस बात का तारा ने ये जवाब दिया कि तारा ने अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को भी इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, सिर्फ ध्रुवी और राहुल भैया को किया है। और तारा ने ये बोला कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा सोशल मीडिया से दूर रखती है, क्योंकि अगर उनके मुंह से कुछ भी ऐसा निकलता है तो वो बातें एकदम से सोशल मीडिया पे फैल जाती हैं, जो सही नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला कि उनकी किसी से भी कोई बात नहीं होती है। यहाँ पर वो इशारा करना चाहती थी नैन्सी की ओर, जो उन्होंने बोला कि उनकी नैन्सी से कोई बात नहीं होती है। तो इससे यही क्लियर होता है दोस्तों कि उन दोनों की दोस्ती के बीच में दरार तो जरूर आई है। और तारा ने ये भी बोला कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि नैन्सी उनकी बेस्ट फ्रेंड है। तो दोस्तों अगर आपको याद है तो मैं आपको बता दूं कि जब नैन्सी का इन्विटेशन आया था तारा के लिए, तो उस टाइम पे तारा ने अपने ब्लॉग में ये बोला था कि उनकी बेस्ट फ्रेंड की शादी का इन्विटेशन आया है। तो आज वो इस बात को नकार रही थी कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला कि नैन्सी उनकी बेस्ट फ्रेंड है। और तारा ने भी नैन्सी की तरह एक बात सेम बोली कि वो आज के बाद इस टॉपिक पर कभी बात नहीं करेंगी। तो दोस्तों उनकी इन सब बातों से तो मेरे को यही लगता है कि तारा और नैन्सी के बीच में जो दोस्ती पहले थी वो अब नहीं रही, क्योंकि जो लड्डू मिठाई वाली कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद नैन्सी की सोशल मीडिया पे काफ़ी इंसल्ट हुई थी। तो नैन्सी को ये लग रहा होगा कि जो तारा है वो उनके सपोर्ट में बात करे, सोशल मीडिया पर आए, क्योंकि जैसे कि दोस्तों दोनों के बीच की जो दोस्ती नज़र आती थी वो हमको लगता था कि काफ़ी गहरी है। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से ये उम्मीद करता ही है कि वो उसका साथ निभाए किसी भी बुरी सिचुएशन में, जो कि तारा ने नहीं निभाया। कहीं ना कहीं नैन्सी को इस बात का जरूर बुरा लगा होगा कि तारा हमेशा उसके अच्छे पलों में उसके साथ थी, और जब आज उसको मदद की ज़रूरत थी तारा से, तो आज तारा ने कुछ नहीं बोला। तो उसके मन में ये बात कहीं ना कहीं जरूर खटक रही होगी, और उसने तारा से उसके बाद कांटेक्ट करना बंद कर दिया मुझे तो। और तारा ने भी मुझे लगता है नहीं कि अपनी तरफ से कांटेक्ट करने की कोशिश करी होगी, इसलिए दोनों के बीच में तभी से बातें बंद हो गई होंगी। तो दोस्तों दोनों के वीडियो आने के बाद और दोनों ने एक दूसरे के बारे में जो भी बातें करी उसके बाद मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया है। और दोस्तों आप भी बताना कि आपको क्या लगता है, क्या ऐसे ही हुआ होगा, या जो भी आपकी राय है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम तो यही आशा करेंगे कि आगे भी दोनों साथ में नजर आए, अपने अपने ब्लॉग्स में एक दूसरे के बारे में बातें भी करें। आशा करते हैं दोस्तों कि उनकी दोस्ती जो है वो फिर से पहले की तरह नजर आए। और दोस्तों आज के वीडियो को इतना ही रखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।